जय हिंद एवरीवन। जो भी साथी 2026 में इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अग्निवीर सभी ट्रेड का, तो वह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रंग का आगाज़ हो चुका है इंडियन आर्मी। तो देश की बात का दोस्तों हमारे साथ जुड़िए इसी चैनल पर सुजीत सर एकेडमी पर। आप सभी का स्वागत है और ज़ोरदार से तैयारी करेंगे और इतना बेहतरीन तैयारी करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में मेरा नाम होगा। इसलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल फ्री थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट होगा और पढ़ाया जाएगा इसी यूट्यूब पर। मैं 3 बार फाइनल मेरिट लिस्ट में रिटर्न में नंबर प्राप्त कर चुके हैं। 3 बार इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और तीनों बार पास हुए हैं। फर्स्ट बार 37 नंबर सही हुआ, दूसरी बार 40 और तीसरी बार 45 नंबर। तो हमारे साथ जुड़िए, हमें अनुभव है इंडियन आर्मी का, आपको इसी अनुभव द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल से। इंडियन आर्मी पॉलिटिकल प्रमास प्रश्न। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 ईस्वी। द्वैध शासन प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 ईस्वी। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 ईस्वी। मैक्टो माल्टो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 ईस्वी। मैक्टो माल्टो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया है? मोतीलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 ईस्वी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 ईस्वी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 ईस्वी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 1946 ईस्वी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? VN राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? VN राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? VN राव को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समिति के समक्ष संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा द्वारा झंडे को डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा द्वारा झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा द्वारा झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से कब संविधान में कुल अनुच्छेद और कुल अनुसूचित हैं? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितने अनुसूचियाँ थे? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितना अनुसूचियाँ थे? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थे? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? 15।
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? 82वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? 82वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। भारतीय संविधान की किस तिथि को लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की स्थिति को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान है? एक नागरिकता। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान है? एक नागरिकता। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान है? एक नागरिकता। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा है 18 वर्ष। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समता रखती है? कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में वर्णन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में वर्णन है क्या? संघ में उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2।
भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? 12। बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है? 10वीं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है? 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञा से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ एवं प्रतिज्ञा से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत राज अधिनियम से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत राज अधिनियम से। भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरपालिका के अधिकार एवं संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरपालिका के अधिकार एवं संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंधित है नगरपालिका के अधिकार एवं संबंध प्रावधान। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगरपालिका के अधिकार एवं संबंध प्रावधान। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूची थे? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूची हैं? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हुआ। वर्णनैतिक क्वेश्चन अब कल इसी प्रकार का क्वेश्चन इसके आगे कराया जाएगा। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।